आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 देखा था, हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ऐसे ही लेक्चर 2 में आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर 2। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल्स जो होता है एयर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। देखिए, मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे आप देख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप, कॉपर क्या है? मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, इतना आप बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, डिफरेंट मेटल सोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के साथ अलग अलग मेटल अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स सो वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम और पोटेशियम को अगर हम ओपन प्लेस पे रख दें तो क्या होता है? उसमें आग लग सकता है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? इमर्ज करके रखते हैं। कहाँ पे? केरोसिन ऑयल में। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, सरफेस ऑफ MgAl Zn Pb आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या करता है? उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑक्साइड का क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, जिससे वो उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है ख़राब होने से, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम Fe मतलब आयरन को हीट करेंगे तो जलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के पाउडर को हम लोग, आयरन के पाउडर को अगर गर्म करें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से संपर्क करके वो जलने लगेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो होता है वो जलता नहीं है। क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में उसे जब जलाते हैं तो उस पर एक लेयर जम जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? Au का मतलब होता है सोना एंड Ag का मतलब होता है चांदी। डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। ऐसा मेटल ऑक्साइड हो जो एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्ट कर जाए टू प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करे? साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। उसी को हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है HCl प्लस Al2O3। HCl क्या है? एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O जो वाटर है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब वही मेटल ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जब NaOH क्या है? एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है? फिर ये क्या बना रहा है? NaAlO2 मतलब सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O एक वाटर है। ठीक है, तो बात समझ गए आप। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, मेटल प्लस वाटर ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, या तो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटल ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम क्या है? मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब अलग अलग मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। और ये तीनों क्या होते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप जो निकलता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के, हॉट वाटर के साथ। और देखिए चौथा पॉइंट है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस।
मतलब क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके सरफेस पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो उसमें चिपक के उसको ऊपर लेके चले आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है Au, Ag, Cu एंड Pb डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये चारों वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करता है। तो मेटल प्लस देखिए डाइल्यूट एसिड, ये जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो आयरन प्लस HCl। आयरन क्या है, ये मेटल है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड FeCl2, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ वाला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मतलब मेटल दोनों में होंगे, एक मेटल होगा और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा मेटल के, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई मेटल A है प्लस देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B। मान लीजिए कोई मेटल B है, उसका एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन A। मतलब A वाला जो मेटल था वो अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा और B वाला जो मेटल था वो निकल जाएगा, उसमें से अकेला हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, देखिए आयरन एक मेटल है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 में कॉपर भी एक मेटल है, ठीक है। जब दोनों देखिए रिएक्ट कर रहे हैं तो आयरन सल्फेट बन जा रहा है, मतलब कॉपर को आयरन क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, अब FeSO4 बन जा रहा है आयरन सल्फेट, और कॉपर B वाला जो था मेटल वो निकल जा रहा है बाहर। बात समझ गए ना बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, जो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन ज़्यादा लोगों से रिएक्शन करते हैं, कौन नहीं करते, वो देखना है। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब ये जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये एक लिस्ट है जो मेटल्स को अरेंज किया गया उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे आते आते रिएक्टिविटी घट रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी देखिए आप, रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी घट रही है, जो भी हम आपको सीरीज दिखा रहे हैं अभी। अब देखिए जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है मेटल की, इसमें सबसे ऊपर जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, पोटेशियम जो मेटल है। उससे कम होता है सोडियम, उससे कम आओगे तो कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, ऐसे ही सबसे नीचे कौन सा होता है, प्लेटिनम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।